बदले में ऐसी मुंहतोड़ कार्रवाई की है कि पाकिस्तान अब घुटने पर आने लगा है। IMF से 11,113 करोड़ रुपए का कर्जा मांगने गया तो पाकिस्तान ने ये तर्क दिया कि हमारा हालत बहुत खराब है, हिंदुस्तान ने हमें बहुत बर्बाद कर दिया है, हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तीन तरफा लड़ाई में पाकिस्तान इन दिनों घिरा हुआ है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति देश में है। लेकिन सवाल न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन सब पर भी उठने लगे हैं कि बहुत युद्धोन्माद की बात होने लगी है। लेकिन युद्ध कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी लीडर नहीं चाहता है। युद्ध से नुकसान होना, सबका नुकसान होता है। ये जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही ठीक देश और समाज और दुनिया के लिए रहता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि युद्ध ही शांति स्थापित करता है, और जिस तरह का उपद्रव पाकिस्तान के कैंपों के और आतंकी कर रहे थे, उसके लिए ये कदम उठाना हिंदुस्तान का बहुत जरूरी था। आप सारी खबरें देख ही रहे, सारी चीजें आप देख ही रहे। पाकिस्तान के दांत खट्टे लगातार हो रहे। देखना यह है कि ये कब मामला रुकता है और अगर बढ़ता है तो कहां तक पहुंचता है। वैसे मैंने जैसा कहा कि पंजाब, कश्मीर और राजस्थान, इन तीन राज्यों में सीमावर्ती इलाकों में पूरे युद्ध जैसे हालात हैं, और यहाँ पर दिल्ली में भी लगातार सुरक्षा की बैठकें हो रही हैं। तमाम खबरों के बारे में आप जानते ही हैं। देश के आम लोग आज के हालात पर क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए मैं आज कॉफी होम आया, दिल्ली के कॉफी होम। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं आज की टेबल पे जो आज के पहले मेरे कार्यक्रम में कभी नहीं आए। आमतौर पर कॉफी होम में कुछ चेहरे आप ऐसे देखते हैं जो पहले कभी आए हों, लेकिन ये सारे लोग एक ही पहली बार मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चेहरा इसमें ऐसा नहीं है जो इसके पहले आया। अच्छा, आप लोग आते हैं? हाँ, हर महीने आते हैं। एक महीने में एक बार मीटिंग होती है हमारी, और हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टाइम से, अब रिटायर्ड हो गए सब। पढ़ते थे हम लोग सारे, जो है एक स्कूल में पढ़ा करते थे, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे हम सारे। अच्छा, स्कूल फ्रेंड्स हैं। हाँ, ऐसे ही भूले बिसरे गीत मिलते ही हैं। हाँ, महीने में एक बार हम मीटिंग करते हैं ताकि ये पुरानी यादें जो है ताजी हो जाए। तो आप लोग स्कूल में कब थे? 61 में हमने छठी क्लास में थे, और 1967 में हमने हायर सेकेंडरी पास करी थी। इनमें से हो सकता है एक दो फ्रेंड हमारे साथ सीनियर उन्होंने 66 में कर ली हो। आज बात इसी की होती है, चूंकि हम लोग तो 71 के समय जन्मे नहीं थे, और 1999 का जो करगिल था वो एक दूसरे तरह का मामला था। और पहली बार हम ये देख रहे हैं 2025 का जो माहौल है। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी 2-3 दिन में, मामला 4 दिन। लेकिन ये जो 71 के बाद एक तरह से युद्ध हम इस वक्त लड़ रहे हैं, तो आप लोग 71 और 2025 में क्या अंतर देखते हैं? मैंने, जहाँ तक बात है, मेरे को 1962 की भी लड़ाई याद है, 1962, 65 में पाकिस्तान से हुई थी, उसके बाद वो भी याद है, और 71 में फिर दोबारा पाकिस्तान के साथ हुई थी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो मेरे को सारी यादें अभी तक याद हैं कि कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे सायरन बजते थे, खाई होती थी, ब्लैकआउट हुआ करते थे। तो वो सारा कुछ अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आ गया है। और उसमें हमने उस समय लड़ाई में बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने जीती हैं, और उम्मीद है कि हम ये लड़ाई भी जीतेंगे। तो 71 के बाद जब ये लड़ाई हो रही है तो आदमी एक ऐसा आता है कि कब तक ये चीज़ कोई बर्दाश्त करेगा। अब आतंकवाद है, 71 के बाद इतना एक टाइम नहीं, कई दफ़ा ऐसे हुए, जैसे पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, 26/11 हुआ। तो ये चीज़ तो बहुत कभी भी एक्सपेक्टेड थी कि ये चीज़ होनी है। हो सकता है कि थोड़ा इसमें लेट हो गया, बट इसका एक यही इलाज था और यही होना ज़रूरी था, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं था, और ये होना चाहिए था। बट बेटर लेट देन नेवर। नहीं, ये तो इसमें तो सवाल ही नहीं। जिस तरह की घटना हुई पहलगाम की, उसमें
बहुत खतरनाक संदेश छुपा हुआ था ना उसमें। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, कश्मीर को पटरी से उतारना, हमारी बहनों और बेटियों को उनकी आंख के सामने उनका सुहाग उजाड़ना, ये इसमें इतनी क्रूरता थी और इसमें इतनी तरह की चीजें थी कि इसका तो मुकम्मल जवाब देना बड़ा जरूरी था। और जिस तरीके से मसूद अजहर की फैमिली के लोग जब मरे हैं तो कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता, तो पहले तब पता चला होगा कि फैमिली की जान। एक चैलेंज भी किया उन्होंने कि जाके मोदी को कह देना, मतलब एक खुला चैलेंज था प्राइम मिनिस्टर को, एक देश को चैलेंज था कि तुम करो, हमारा क्या कर लोगे। वाइफ को कहा ये कि जाके कह देना, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जाके कह देना मोदी से। तो ये एक खुला चैलेंज था हिंदुस्तान के लिए और प्राइम मिनिस्टर को खास तौर से। तो ये तो होना ही था और इसका कभी ना कभी तो ये जो फोड़ा है ना, जो पकड़ा था, इसका ऑपरेशन तो होना ही था कभी ना कभी। तो ये सही किया है उन्होंने। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं समझता तो बर्बाद हो जाएगा। जी अंकल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी फौज ने किया है वो टेररिस्ट के ऊपर ही किया है, आम पब्लिक पे नहीं किया। और वो जो कर रहे हैं वो आम पब्लिक पे कर रहे हैं। हाँ, हमारे धार्मिक स्थलों पे कर रहे हैं, आम लोगों पर कर रहे हैं, बच्चों पर कर रहे हैं। पुंछ में देखिए उन्होंने किया। ये कितना गलत है ये एक आदमी अपने आप नहीं सोच सकता। कितना गलत वो लोग कर रहे हैं ये खुद ही सोचने वाली बात है। हमारे फौज ने तो जो भी किया है वो आतंकवाद के ऊपर किया है। जहाँ 9 जगह स्ट्राइक की है वो पूरे का पूरा आतंकवाद का ही गढ़ था और हमारे वो उनमें कर रहे हैं जो सिविलियन। तो ये तो एक बहुत गलत। तो आपने देखा नहीं, हमारे विदेश सचिव ने भी दिखाया और हमारे जो दुनिया के तमाम मुल्कों में जो हमारे उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर है, राजदूत है, वो अपने अपने देशों को बता भी रहे, वहाँ के लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि हमने जो एयर स्ट्राइक की थी वो टेररिस्ट के कैंप पे की और वहाँ मारे गए लोगों का जो फातिहा पड़ रहा है, वहाँ पाकिस्तान की पूरी सेना, फौज पूरी यूनिफॉर्म में खड़ी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप आतंक के साथ खड़े। नाजे के अंदर वहाँ पे सारे आम पब्लिक कम दिखाई पड़ रही थी, मिलिट्री की ड्रेस में लोग ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसे में जो मतलब क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप लोग क्लियर कट प्रूफ, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आतंकवादियों के साथ वहाँ के लोग, मिलिट्री वगैरह उनसे मिली हुई है और यही काम करा रहे हैं सारा। जो मिलिट्री वाले ही लोग जो है ना आतंकवादियों के रूप में अब भेजे जा रहे हैं, वो मिलिट्री वाले ही लोग थे, तभी उनको ऑफिशियल ट्रीटमेंट और ये राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया गया दफनाते समय। तो इसका मतलब है वो मिलिट्री के ही लोग थे और वो मिलिट्री वाले ही करा रहे हैं वहाँ के पाकिस्तानी। हाँ, ये तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। जब आप उसके फातिहा पढ़ रहे हैं वहाँ जनाजे में और पूरी फौज खड़ी है, और तो इसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि फौज उसमें शामिल हो रही है और कह रहे हैं कि हमको सबूत दीजिए कि ये हम आतंकवादियों से मिले हुए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आप खुद वहाँ हाजिर हैं उनके। और भारत ने इस चीज को बहुत प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया भी है। मतलब ये चोरी और सीना चोरी, खुद मिले हुए उनसे, उनके सारे लास्ट राइट्स में और सब में आप शिरकत कर रहे हैं और फिर हमसे कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। खुद अपने आप ही तो आप सबूत है। आप उनके हर एक फातिहा पढ़ने में और उनके साथ खड़े हैं, शामिल हैं आप उसके साथ आतंकवादियों से शामिल है, बल्कि सारा आतंकवाद उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, एक बात, हम लोग दिल्ली के कॉफी होम में बैठे हुए हैं, यहाँ हंसी मजाक भी हो रहा, यहाँ कॉफी भी पी रहे आराम से, लेकिन हमारे सीमा के 3 राज्यों के जो जिले और जो लोग हैं वो इन दिनों किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और सही मायनों में युद्ध का जो हौसला और जज्बा उन लोगों के भीतर है। हम तो यहाँ हैं दिल्ली में और कनॉट प्लेस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। हम तो उनसे मीलों दूर हैं और जो हम उनको देख रहे हैं, उनके हौसलों को देख रहे हैं, वो हमारे को भी पता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जो वहाँ की जनता जिनके ऊपर ये अटैक कर रहा है पाकिस्तान, उसको हम देख के समझ रहे हैं कि कितना दुख की बात है। क्या बोल रहे हो? और हम लोग कितने दुख की बात है ये कि हम लोग उनको देख तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
सिविलियंस थे, हाँ, थे। 14 लोग उसमें मारे भी गए हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। जो है सिविलियंस को उन्होंने उनको मारा है। क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग कर रहे हैं, जिसको शेलिंग कह रहे हैं, और अभी जो हमारे पंजाब में, जैसलमेर में, तमाम जगहों पर हमने देखा मिसाइल, उसको हमने हवा में ही मार गिराया, वो अलग बात है, लेकिन उनके मंसूबे तो समझ में आ रहे हैं। हालांकि हमने भी जो स्ट्राइक की है उससे उनके बहुत बड़े बड़े इलाकों के हालात बहुत खराब हुए हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने उनके मिसाइल्स वगैरह को रास्ते में इंटरेक्शन करके उसको बर्बाद किया है, ये तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया जैसा देश भी ऐसा कर पाएगा। अब इनको सही मायनों में पता चला है कि हमारी क्या पावर है और हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने देख रहा था वहाँ की संसद में एक सांसद हमारे ही रो तो रहे थे और हमारे ही टीपू सुल्तान का एक कोट कर रहे थे कि अगर गीदड़ की सेना हो और सेनापति शेर हो तो वो उसके सेना भी शेर की तरह लड़ती है, शेर की तरह लड़ती है। और अगर शेर सेना में हो और गीदड़ सेनापति हो तो उसकी सेना गीदड़ की तरह लड़ती है। वो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री के हालात ऐसे हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी अपने मुंह पे ले आ नहीं पा रहे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश में कल रात, यानी आज 9 तारीख है, 8 तारीख की रात को 8-9 बजे के बाद से आपने टीवी देखा? हाँ देखा, बिल्कुल देखा रात को। अब मैंने देखा 2 बजे तक, खूब देखा। और बम्बारमेंट ही हो रही है, जहाँ इधर से देखो उधर से देखो, लेकिन न्यूज़ तो वही रिपीट हो रही थी। मैं आपको बताऊँ, जो इंटरसेप्शन किया वो रिपीट हो रहा था, और जो हमारे लोग ने जो कहाँ करा वो भी रिपीट ही हो रहा था। मेरे ख्याल 12 बजे के बाद तो कल कोई कुछ ऐसा करंट कोई न्यूज़ नहीं था। 8 बजे के बाद जो है इंडिया ने उनको अटैक करना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने इसलिए करा उसकी हमारे सरकार, देखिए, युद्ध की रिपोर्टिंग या युद्ध के तथ्यों को सामने रखना ये बहुत संजीदा और गंभीर मसला है। अब हम बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया में देखिए, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया कि ये बहुत सारी बेवजह की चीजें चलाई गई, कल बहुत गलत जानकारियां चलाई गई, सुसाइड अटैक की जानकारियां चलाई। ये एक उन्मादी तरीके से जो ये फेक न्यूज जो चलाते हैं ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई सुबह ही आज कहा कि अरे ये किस तरह की चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। इससे ना गलत संदेश पहुंचता है पब्लिक में भी। फिर असली न्यूज जब आएगी तो उसको भी लोग फिर फेक समझने लग जाएंगे। इसलिए जो सही न्यूज होती है उसी का हमको, और हमें बड़ा ध्यान रखना है। ये जो सोशल मीडिया पर हर किस्म की नई अपनी तरफ, सबसे बड़ी चीज ये है कि सोशल मीडिया में आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा अकाउंट प्रोपेगेंडा अकाउंट है। हमने हालांकि 8000 अकाउंट हमने ब्लॉक कराए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन प्रोपेगेंडा। और सारे कभी रशिया यूक्रेन के युद्ध के शॉट्स चला दे रहे हैं, कभी जो है गाजा फलस्तीन के चला दे रहे हैं, और कभी इजराइल का चला दे रहे हैं। उधर से बात यह है कि, और ऐसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी मुल्क की हमारी ताकत है एकता, हमारी ताकत है आर्थिक महाशक्ति, और हमारी ताकत है 140 करोड़ की पॉपुलेशन। सबसे जो मैं बार बार कहता हूं, जिस राज्य का पूरे पाकिस्तान का 5,50,000 करोड़ रुपए का बजट है, हमारा उत्तर प्रदेश का अकेले का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए का, 65,000 करोड़ रुपए उनका सेना का जो खर्च, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। 13, मैं अभी कह रहा हूँ ना, अभी IMF के पास 11,113 करोड़ लेने के गए, हमारी एक IPL टीम 15,000 करोड़ रुपए की। उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं किसी भी पर, तो उनको गलत फहमी है। हमारा भारत का और पाकिस्तान का किसी भी फील्ड में लोगों की हिम्मत ताकत में, हौसले में, बजट में, मिलिट्री में और आयुध में जो भी हमारे पास अवेलेबल है चीजें, उनसे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, कहीं भी नहीं ठहरता।
वो आतंकवाद पे सर्वाइव करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को हमारी अपनी सरकार पे पूरा पूरा भरोसा है। जो वो दिखा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वाकई में ही कर रहे हैं। यही एक खतरनाक बात है उनके लिए। हमें तो अपने देश पर, अपनी सरकार पर, अपने नेतृत्व पर, अपने प्रधानमंत्री पर इस वक्त पूरे देश को भरोसा है और उनके साथ खड़े, उनके हर फैसले के साथ खड़े। जो कहेंगे उसके लिए सारे लोग लगे हुए। उनके साथ स्थितियां दूसरी, वहां के प्रधानमंत्री पर ही किसी को भरोसा नहीं। और खतरनाक बात यह है कि उनके यहाँ सेना के लोगों पर लोग भरोसा करते हैं। कहने के लिए उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब है,